guys are doing well. So again, I'm on my mother's channel. As you know me, my name is Sataish. So आज मैंने सोचा कि आज मैं मम्मा के साथ किचन में हेल्प करवा दूँ। हेल्प क्या बल्कि मैं आज ना डिश बनाने लगी हूँ। तो आज की हमारी डिश है चिकन और करेले। ठीक है। सो इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके हैं, हमारा 2 किलो जो है करेले हैं, किलो चिकन है, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक। और जो मिर्च मसाले हैं, हम चूँकि खाना मतलब मिर्च मसाले हम तेज़ खाते हैं, तो आप अपने हस्ब ज़ायक़ा रखें। उसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी और ज़ीरा। अब आपको पता है कि करेले जो हैं, जब हम इसको पकाते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है फ्राई होकर। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ्राई पैन में ना ऑयल पहले ही रख दिया था ताकि हम जल्दी इसका कर सकें। फिर इसको आराम से डालेंगे। अब ये आपको पता है कि ये ऑयल का काम है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से करना है, कुछ बच्चा वगैरह आपके पास ना हो। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि करेले मेरे फ्राई हो चुके हैं। ठीक है ना। इसको आपने चूल्हे पे रख के भून नहीं जाना। हर 2 से 3 मिनट बाद इसको आके आपने हिलाते रहना ताकि ये नीचे लगे ना। ठीक है। और अब मेरे ये आप देख सकते हैं मेरे टोटली गोल्डन हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी अपनी बाहर अलग डिश की। इसका अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे और बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है। देख सकते हैं आपको सरगर्मी भी है और ऑयल की एक छींट भी पड़ जाए ना तो मुझे तो वो बहुत जहर लगती है। मुझे तो जला हुआ एक जख्म भी ना मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कुकिंग की जो बात है ना, कुकिंग को खैर मुझे खुद का बहुत शौक है। मैं कुकिंग की वैसे ही करती हूँ जैसे मेरी मम्मा करती हैं। एज इट इज़ मैं सेम वैसे इस प्रोसीजर से मैं सारा काम करती हूँ। मैं मीन्स क्या आप कहें कि मैं उन्हें ही कॉपी करती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि एक बेटी को ना अपनी माँ पे ही जाना चाहिए, होती भी अपनी माँ पे। और आपने देखा होगा कि मैं हूँ ही अपनी माँ पे मतलब फेस रिजेम्बलेंस वगैरह। और ये मेरी मम्मा के चैनल पे मेरा सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग आपको मैंने शेयर किया था, हमारे कॉलेज का वो ट्रिप था, तो वो तब का व्लॉग था। या मेरे जो हैं करेले, इसको मैंने स्टेन आउट कर लिया है अच्छे से सब कुछ। और अब मैं इसमें डालूँगी, अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन डाल सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे विनेगर है। मैं अपना सिरका डालूँगी यहाँ पे 2 टेबल स्पून। इसको अब हमने साइड पे करके रख देना। ये आप देखें, इसका अब हम अच्छे से करेंगे शेक। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब मैंने रेचकी में ऑयल डाल दिया। ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन। अपना मैं चिकन फ्राई करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन। अदरक लहसुन आपको भी पता है क्योंकि जूरी होता है, चिकन बहुत स्मेली होता है, तो ये जो है ना इसकी छिंदर ख़त्म करने के लिए ना अदरक लहसुन हमेशा ज़्यादा ही इस्तेमाल करें। अभी जैसे मेरा गोल्डन होगा तो इसमें मैं डालूँगी चिकन, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जी, आप देख सकते हैं कि मेरा अदरक लहसुन अच्छे से हो गया है गोल्डन। ठीक है ना। अब मैं इसमें अपना डालूँगी चिकन। चिकन ऑलरेडी मैं इसमें अपना धो के स्टेन में कर चुकी थी, अब मैं इसको डायरेक्ट डालूँगी। अब चिकन के साथ ही मैं इसको हल्का सा गोल्डन होने दूँगी, साथ ही मैं डालूँगी अपना
नमक थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि जो है ना नमक से चिकन टूटता नहीं है, ठीक है ना, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और अब मैं इसको अच्छे से करूंगी गोल्डन। और ये वैसे देख सकते हैं कि मैंने इसमें ना ऑयल कम रखा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो करेले हैं ना उसको भी ज़्यादा डीप फ्राई किया था, तो फिर ज़्यादा जब ये लास्ट मोमेंट होता है फिर ज़्यादा ऑयल सूख जाता है, इस वजह से मैंने कम इसमें ऑयल रखा है। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी चिकन मेरा गोल्डन हो रहा है और उसके साथ ही मैं ना साबित जो ज़ीरा है ना मैं वो डालूँगी क्योंकि मैं ना हमेशा फ्राई करते टाइम ना अपना ये चीज़ें लाजमी डालती हूँ, अदरक लहसुन और ज़ीरा स्पेशली डालती हूँ क्योंकि इससे ना स्मेल नहीं आती चिकन में, एक वो जो अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है ना वो आती नहीं है फिंगर वगैरह। हाँ, सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन कितना अच्छे से गोल्डन हो चुका है, ठीक है ना। और अब मैं इसमें अपने सारे मसाला जार डालूँगी। एज़ आई टोल्ड यू कि इसमें मेरे पास है लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी और मैं इकट्ठे ही सारा कुछ डाल दूँगी। और अब इसको मैं ना इकट्ठे डालने के साथ ही इसको मैं 1 मिनट तक इसको अच्छे से भूनूँगी ताकि जो है ना मेरी लाल मिर्च वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा मतलब 1 सिप मैं इसमें सिर्फ पानी डालूँगी। अभी मेरे साथ ही जब हरी मिर्च इसमें लाल मिर्च वगैरह अच्छे से पक जाएगी फिर साथ ही मैं अपना इसमें डालूँगी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अब मैं इसको अच्छे से करूँगी, हिलाऊँगी मैं इसको बहुत अच्छे से। और इसको मैं अच्छे से हिलाने के बाद मैंने इसको लगा दूँगी 10 मिनट दम पे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 10 मिनट रखा था दम पे, तो मेरे जो टमाटर है और प्याज उन दोनों ने पानी खुद छोड़ दिया है। आपने खुद पानी नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी कितना पानी है। और आंच आपने दरमियानी आंच रखनी है, ये ना बिल्कुल ही स्लो कर दे, डेड स्लो, उसकी वजह से हमारा चिकन टूट जाएगा। अभी जैसे ही ड्राई होगा इसके बाद मैं अपने डालूंगी करेले, बीच में करेले डालने के बाद मैं फिर इसको रखूँगी दम पे। और जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्टेज पे ना अपना चिकन निकाल लिया है ताकि इसमें मैं ना बाद में डालूँगी अपने करेले। इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी, ठीक है ना, ताकि ये यकजान हो जाए सारा मसाला इसका, ठीक है ना। और अब मैं इसमें डालूँगी अपने करेले, करेले डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएँगे। जी व्यूवर्स, मैंने चिकन अपना इसलिए निकाला था ताकि ये ना टूट ना जाए, क्योंकि मैंने इसमें डालने थे करेले। अब इसको 5 मिनट तक इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी, फिर मैं अपना इसमें डालूँगी चिकन, उन दोनों को मैं फिर मिल के फ्राई करूँगी। हाँ जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को भी बीच में करेलों के साथ डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, तो अभी देख सकते हैं कि मेरा कितना अच्छे से ऑयल इसका छूट गया है। तो अब इस बस ये स्टेज है कि हमारा सालन बिल्कुल, मेरी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अगर ये मेरी डिश आपको पसंद आई हो तो मम्मा के चैनल पे तो मेरी फर्स्ट डिश है, सो इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मॉम्स चैनल एंड स्पेशली शेयर मत करना भूलिएगा, इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो न्यू है काइंडली इसको भी सब्सक्राइब किया करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरी मम्मा को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनको कमेंट्स के ज़रिए आप उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।